ये बातें तो चलती रहेंगी कि कौन सा बॉलर टीम में होना चाहिए, कौन सा नहीं होना चाहिए। अब टीम मैनेजमेंट ने सोचना है किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना। लेकिन सिकंदर बख्श साहब, अगर मैं आपकी तरफ आऊँ और नए एसओपीज़ के साथ कोविड-19 पेंडेमिक के बाद क्रिकेट ऑन होने लगी है, बंद दरवाज़ों में मैं कह सकता हूँ ये क्रिकेट हो रही है, क्योंकि तमाशाई नहीं है, लाउड स्पीकर पर तमाशाइयों का शोर करके मसनूई माहौल क्रिएट किया जा रहा है इस सीरीज़ में, जो कि वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के दरमियान हो रही है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये कि टेस्ट मैच के दौरान ना तो खिलाड़ी गेंद पर थूक लगा सकेंगे, और एक और बड़ी अहम चीज़ वो ये कि खिलाड़ी अपना बॉल, अपना कैप या अपना स्वेटर जो है वो दे नहीं सकेंगे अंपायर को। और इस पर आप क्या कहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको आप किस तरह देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से? भैया देखो, बात इसलिए कि ये जो अगले 7-8 महीने ना वो इसी तरह कुछ चलेगा जब तक कि कोई वैक्सीन ना इसका दरियाफ्त हो जाए। और ये कुछ है, मेरे हिसाब से तो कुछ ज़्यादा ही है। मैंने उस दिन भी डॉक्टर से ये डिस्कस किया था कि जब हर कोई आइसोलेशन में आ गया है, हर कोई जो है नेगेटिव है, हर कोई जो है मतलब एक बबल में आप उसको रख रहे हैं, तो फिर ये इस किस्म की चीज़ें मुझे एक बड़ी ऑड लग रही हैं कि जब आप घर में भी तो 8 लोग जो हैं, 6 लोग फैमिली के एक साथ रहते हैं, आइसोलेशन में रहते हैं, एक बबल में रह रहे होते हैं, तो वो एक दूसरे से मिलते हैं, खाना खा रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, टीवी बैठ के देख रहे होते हैं। तो इसी तरह वो एक बबल में सारे लड़के और अंपायर्स वगैरह रहेंगे, ना वो बाहर जा रहे हैं, ना बाहर वालों से उनका कांटेक्ट हो रहा है। तो फिर इतना सख्ती करना कि जी आप चश्मा नहीं उनको दे सकते, आप उनको स्वेटर नहीं दे सकते, जबकि वो सब नेगेटिव हैं और एक बबल में रह रहे हैं, तो उसका मुझे समझ भी नहीं आया। मैं तो समझता हूँ, बल्कि जो बात मैंने अभी कही है ये पहले भी प्रोग्राम में कही थी, और शॉन पोलाक ने भी साउथ अफ्रीका से यही बात कही थी। उनका भी यही ख्याल था कि जब सब एक बबल में रह रहे हैं तो फिर ये सलाइवा का इस्तेमाल ना करना, वो भी उनकी समझ में आए। चलें मेडिकल टर्म में है कि आप थूक ना लगाएं, चलिए मान लिया, मगर स्वेटर और कैप और चश्मा कुछ ज़्यादा ही हो गया है। अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है कि जिस ग्राउंड में वो प्रैक्टिस करे तो वूस्टर पे उनको वॉशरूम्स नहीं इस्तेमाल करने दिए गए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ड्रेसिंग रूम नहीं इस्तेमाल करने दिए गए। दैट वाज वेरी एम्बैरेसिंग कि मतलब ये ऐसा भी क्या हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी गई कि जी आप ड्रेसिंग रूम जो है, क्या पाकिस्तान क्या इतना ज़्यादा घिरा हुआ है कि जी वो वूस्टर शहर का ड्रेसिंग रूम नहीं इस्तेमाल कर सकता, उनके वॉशरूम नहीं इस्तेमाल कर सकता। दैट वाज बिट एम्बैरेसिंग, नहीं होना चाहिए था। बाकी मैं समझता हूँ कि ये चीज़ जो है थोड़ी सी कुछ ज़्यादा ही हो गई। ठीक है। अच्छा, 92 में जब पाकिस्तान ने आफ्टर वर्ल्ड कप जावेद मियां साहब की क़यादत में इंग्लैंड का दौरा किया था, तो 28 साल पहले पाकिस्तान टीम टेस्ट मैच खेल रही थी ओल्ड ट्रैफर्ड पर, और उस टेस्ट मैच में बहुत सारे लोगों को शायद पता ना हो, हम उनकी मेमोरी को फ्रेश कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की मालूमात में इजाफा कर रहे हैं कि हमारे साथ आकिब जावेद साहब मौजूद हैं। और वैसे तो बड़े डिसिप्लिन और बड़ा खामोशी से क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनका अंपायर से झगड़ा हो चुका है क्रिकेट के मैदान में। और हुआ ये कि ओल्ड ट्रैफर्ड पर दूसरा टेस्ट मैच था, और उस टेस्ट मैच में स्वेटर, जो कि अब बॉलर अपना नहीं दे सकता, कैप नहीं दे सकता अंपायर को, स्वेटर फेंक कर देने पर आकिब जावेद जो थे वो अंपायर रे पार्मर से उलझ पड़े थे। जावेद मियां जो टीम के कप्तान थे वो भी नाराज़ थे, और गालिबन अंपायर ने स्वेटर जो था वो थ्रो किया था आकिब जावेद की आपकी तरफ, क्योंकि आकिब जावेद साहब खुद मौजूद हैं तो उनसे ही पूछ लेते हैं। आकिब जावेद साहब, मामला क्या हुआ था? गर्मा गर्मी हो गई थी बड़ी? देखिए, इसकी वजह ये बनी कि जो मैल्कम थे वो बैटिंग करने आए, तो मैंने उनको क्योंकि इसकी जो कहानी है वो प्रीवियस जो पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स पे वो उसकी है। जब मैं और वकार बैटिंग कर रहे थे तो मैल्कम ने हमें इतने बॉल मारे कि यहाँ हमें बॉडी में नील पड़े हुए थे, और आपको पता है जो टेल एंडर्स को बाउंसर्स मारता है, तो फिर उसमें हम भी उसको यही याद करा रहे थे कि तेरी भी बाज क्या आएगी। तो उस मैच में जब वो वापस आ रहा था बैटिंग के लिए, तो मैंने दूर से उसकी तरफ देखा कि अब तेरी बारी बेटा आ गई है। और मुझे ये था कि इसमें, क्योंकि ये इसको पता है कि मैंने इसको बाउंसर मारना है, तो ये नीचे बैठने की कोशिश करेगा, तो मैंने उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल की, जो नीचे बैठा उसके सर में लग गई। अब रूल ये होता है कि अगर आप 2 बाउंसर्स उस वक्त रूल था कि आप 1 ओवर में कर सकते हैं, अगर आप तीसरा करते हैं तो आपको बॉलिंग और नो बॉल या वाइड बॉल, उसको नो बॉल दे सकते हैं। अब ये कैसे हो सकता है कि आप एक पहला ही बाउंसर आपने मारा है, और वो भी प्रॉपर बाउंसर नहीं है, अगर वो नीचे ना बैठता तो उसके तो वो चेस्ट साइड पे बॉल आती, उसको लगी, और मैं जाके उसको थोड़ी सी 1-2 गालियां भी दी।
अब वो जो अंपायर है वो मुझे कहता है कि यू कैन नॉट बॉल एनी मोर बाउंसर्स। तो मैंने कहा मेरा तो अभी पहला ही बाउंसर जो है वो 1 ऑफ द ओवर नहीं तुमने दिया, अभी मेरे पास 2 और हैं और मैं तीसरा मारूंगा तो फिर आप मुझे वार्निंग या नो बॉल दे सकते हैं। तो वो जब काफी नाराज हो गया, क्योंकि उसके बाद भी मैं उसको शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहा था, यहाँ से बच रहा था, इधर से बच रहा था। तो रॉय पाल्मर जो था वो आई डोंट नो थोड़ा सा बाइस था, और जब उसका बस नहीं चला तो उसको गुस्सा बहुत था। मैंने उससे बहस भी की और वो कोई 2 बॉल या इस तरह की चीज भी नहीं कर सका, तो उसने पुश किया मेरी तरफ जो है स्वेटर। तो मैंने उसको कहा कि तुम अंपायर हो, तुमने यू आर द वन जिसने गेम को कंट्रोल करना, तो तुम किस तरह से ऐसे बिहेवियर कर सकते हो। तो वो थोड़ी सी जावेद मियांदाद भी आ गए, गर्मी सर्दी होगी, मुझे 500 पाउंड है वो मैच के बाद जुर्माना हो गया। बट अगले दिन जब मैं सुबह उठा, कमरे से टॉयलेट की तरफ गया, तो एक एनवेलप किसी ने दरवाजे के नीचे से पुश किया हुआ था। वो मैंने खोला तो उसमें पूरे 500 पाउंड थे। किसी फैन ने ऊपर लिखा हुआ था डोंट वरी कीप इट अप। तो ये वो स्टोरी थी। अब वो आपने वापस किए 500 पाउंड या रख लिए? मैंने फाइन देना था, तो वो मैंने जाके इंती को दे दिया कि ये है मेरा फाइन। चलें जी, ये भी क्रिकेट का हाउस है और इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। लोगों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस तरह की बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये एक ऐसी चीज़ थी जो हमने कहा कि डेफिनेटली आप लोगों के लिए तवज्जो का सबब होगी। और ये जो चीज़ें हैं जो अब देखने के लिए नहीं मिलती, जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हो गई हैं, बॉलर जो है 1 ओवर में 2 बाउंसर नहीं कर सकता, नो बॉल हो जाएगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। वो गेम ऑफ जेंटलमैन में जो एग्रेशन हुआ करता था, बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं कि ये बैट्समैनों का खेल हो गया है। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं। दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे। सैयद यासनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमानों यासिर अरफात, आकिब जावेद और सिकंदर बख्श के हमरा इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।